नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। आज हम सीखेंगे जो आपने एंट्रियाँ करी हैं उसको पोस्ट कैसे करें और पोस्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट्स चेक करने के बाद आपको जो मेंबर वाइज डिटेल दिखती है वो कहाँ पे दिखेगी। आपको जो भी अकाउंट है ब्रांच में, चाहे वो बोरोविंग का हो गया आपका, रबी का, खरीफ का, या फिर अन्य कोई अकाउंट खुला हुआ है वो, या फिर हो सकता है आपका फर्टिलाइज़र क्रैश क्रेडिट का अकाउंट है, या फिर पीडीएस का अकाउंट है, या फिर आपके सेविंग है, कोई से फंड है आपके, या फिर इन्वेस्टमेंट का है। वो सारी रिपोर्टें आपको कहाँ से दिखेगी। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखने के लिए आपको एफएस पर क्लिक करना होगा। एफएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो है वो लेज़र वाइज डिटेल चेक कर लेनी है, यानी कि आपका सेविंग का कितना बैलेंस था, मेरे साल भर में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, मैंने ईआरपी में उसको कितना डेटा फीड करा है, क्या वो सही है या गलत है। उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र का बैलेंस चेक कर लीजिएगा, रिजर्व फंड हो गया, रिवॉल्विंग फंड, इन्वेस्टमेंट वगैरह, या फिर अदर लाइबिलिटीज़ किसका देना था, किसी संस्था से लेना था। जितनी भी रिपोर्ट हैं वो आपको यहाँ पर जनरल लेजर के अंदर दिख जाएगी। मैं आपको 2-3 रिपोर्टें ओपन करके दिखा देता हूँ, उस टाइप से आप अदर रिपोर्टें ओपन कर लीजिएगा। क्योंकि 1 बाय 1 रिपोर्ट दिखाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। प्रोसेस सबकी सेम ही रहती है रिपोर्ट देखने की, बस आप उसको एक बार देख लीजिएगा किस टाइप से रिपोर्ट दिखती हैं और आपको कैसे मिलान करना है। अभी अपन बात करेंगे सेविंग अकाउंट का बैलेंस मिलान करने की। तो आपको सेविंग अकाउंट का बैलेंस मिलान करने के लिए यहाँ पर जो है ये लेज़र दे रखे हैं, जो भी आपका हल्के डार्क कलर में जो दिख रहे हैं, कैपिटल, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रेंट अदर फंड, डिपॉजिट, बोरोविंग, इस टाइप से ये सारे लेज़र हैं। और जैसे ही आप लेज़र के ऊपर साइड में क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर जो भी अकाउंट ओपन कर रखे हैं वो अकाउंट दिख जाएंगे। फिलहाल बात करेंगे अपन सेविंग बैंक का। अगर बैलेंस चेक करना है मेरे को साल भर में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे को यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा मैंने 1/4/2024 से 13/5/2024 तक। यहाँ पर मेरे को वाउचर वाइज करना है। वाउचर वाइज करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो भी नरेशन है या फिर एक दिन में 3-4 ट्रांजैक्शन है तो वो तीनों चारों ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखेगी। आप अगर यहाँ पर डे वाइज करेंगे तो वो तीनों चारों का प्लस करके बैलेंस दिखाई देगा। तो आपको वाउचर वाइज करके ही देखना है, जिससे आपको ईजी हो कि मेरे कौन एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन है और वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, और उसमें नरेशन भी दिख जाएगा कि डीएमआर जमा की ट्रांजैक्शन है या फिर कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन है वगैरह। आपको सबसे पहले तो जो आपका जो भी आप मिलान कर रहे हो, चाहे वो सेविंग का हो, करंट का हो, या फिर हो सकता है आप बोरोविंग के अकाउंट मिलान कर रहे हो, या फिर अदर लाइबिलिटीज़ वगैरह, तो आप प्रॉपर तरीके से उसका स्टेटमेंट प्रिंट निकाल लीजिएगा। और एक जो आपका मैनुअली चलता है या फिर जो भी ब्रांच से स्टेटमेंट प्रोवाइड करा है वो भी साथ में रखिएगा, और दोनों के वाउचर जो है वो क्रॉस कर लीजिएगा। वो भी बता दूंगा मैं किस टाइप से करने हैं। तो आपको यहाँ पर सेविंग पर क्लिक करना है, वाउचर वाइज करना है। आपका पैरेलल रन में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, बिफोर पोस्ट और आफ्टर पोस्ट। तो आपको बिफोर पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, चूँकि आपका पोस्ट नहीं हुआ है। एक चीज़ और है कि अगर आपका पोस्ट का बटन इनेबल हो गया है और आपने कुछ वाउचर पोस्ट कर दिए हैं तो वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट देखेंगे उसमें से हट जाएंगे। और वो कब दिखेंगे, जब आपका गोलाई में अपडेट हो जाएगा। तो आप जब भी पोस्ट का ऑप्शन इनेबल करवाएं उससे पहले ये सारे स्टेटमेंट चेक कर लें, जिससे आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल अपन सेविंग का स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो सेविंग के स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से व्यू करना है। जैसे आप व्यू करेंगे इसमें डे बाय डे डिटेल ओपन होके आ जाएगी, यानी कि 5/4 में कितनी ट्रांजैक्शन करी थी, 10/4 में कितनी करी है, 13/4 में जैसे मेरे 2 वाउचर है तो दोनों वाउचर दिख रहे हैं। तो आप सामने सेविंग का स्टेटमेंट जो ब्रांच से प्रोवाइड करवाए हैं वो और ये दोनों प्रिंट निकाल के रखिएगा, और साथ में मिलान कर लीजिएगा कि मेरे 5 तारीख को कितना बैलेंस था, 6 तारीख को कितना है, 10 तारीख को कितना है, 12 तारीख को कितना है। यहाँ पर नरेशन दिख जाएगी आपको कौन सा किस हेड का पैसा जमा हुआ है, आपका जो कमीशन आया है वो अगर सेविंग में जमा हुआ है तो ये यहाँ पर जो नरेशन डाल रखी है उससे देख सकते हैं। तो आप ये प्रॉपर 1 बाय 1 एंट्री चेक कर लीजिएगा। अगर कोई एंट्री गलत हो तो वो हाथों हाथ उसको एडिट कर लीजिएगा या फिर डिलीट करके दोबारा डाल दीजिएगा जो सही एंट्री हो वो, क्योंकि पोस्ट करने के बाद वो ना तो डिलीट हो पाएगी और ना ही उसमें संशोधन हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पोस्ट का ऑप्शन इनेबल करवाएं आपकी सारी एंट्री होने के बाद आप प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 अकाउंट को चेक कर लीजिएगा, चाहे वो सेविंग हो, आपका फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी अकाउंट हो, और उसका बैलेंस जो है अंतिम 31 मार्च पे कितना आ रहा है वो सारा मिलान कर लीजिएगा। कोई एंट्री छूटी है तो वो आप एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि पोस्ट का ऑप्शन इनेबल होने के बाद जिस डेट के आप वाउचर पोस्ट करेंगे केवल उसी डेट में आप एंट्री कर पाएंगे। तो उससे पहले आप सारे डिटेल जो है वो चेक कर लीजिएगा। इस टाइप से आप सेविंग का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको बोरोविंग में फर्टिलाइज़र क्रैश क्रेडिट का चेक करना है या फिर पीडीएस का चेक करना है तो आप यहाँ से ये पीडीएस क्रैश क्रेडिट लिमिट के ऊपर क्लिक करना है, वाउचर वाइज करना है, और आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने पीडीएस में जो अकाउंट है उसमें कितना ट्रांजैक्शन करा है साल भर में,
उसकी एंट्री आप डे बाय डे देख सकते हैं। तो इस टाइप से जो भी आपका स्टेटमेंट है ब्रांच के और आपके संस्था के ERP के, वो सारे मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप T14 फॉर्म दीजिएगा और उसके बाद ही आप पोस्ट का ऑप्शन इनेबल करवाइएगा, क्योंकि जब तक आप मिलान नहीं करेंगे और आपने पोस्ट का ऑप्शन इनेबल करवा दिया, सारे वाउचर पोस्ट कर दिए और 31 मार्च बैलेंस मिलान करेंगे तो फिर वो एंट्री सुधारना संभव नहीं होगा। तो इससे पहले आप जितने भी वाउचर हैं वो सारे टैली कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसका मिलान करें। एक पोस्ट करते टाइम पे एक समस्या ये आती है कि कुछ वाउचर जो हैं वो आपने सिंगल साइड डाल रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर पास वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको कोई सा वाउचर पोस्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए ये व्यू करा मैंने, ये वाउचर आपको पोस्ट करना है। तो बहुत सारी बार क्या होता है, केवल क्रेडिट साइड वाउचर डाला रहता है या फिर डेबिट साइड वाउचर डाला रहता है, तो वो वाउचर जो है पोस्ट नहीं हो पाता है। तो आप क्रेडिट और डेबिट सही तरीके से चेक कर लीजिएगा कि मैंने जिस साइड डेबिट करा है और क्रेडिट करा है क्या वह सही है या फिर उसका बैलेंस सही है या नहीं है। आप जो बैलेंस है वो यहाँ से देख सकते हैं कि क्रेडिट और डेबिट का दोनों का बैलेंस सेम होगा तभी वो वाउचर पोस्ट होगा। वाउचर पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जैसे कि मान लो ये वाउचर अगर आपको पोस्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे वाउचर पोस्ट सक्सेसफुली इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा और ये वाउचर यहाँ से कस्टमर के अकाउंट में हिट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वाउचर पोस्ट करें या फिर आप T14 दे पोस्ट का ऑप्शन इनेबल करवाएं, तब सारी रिपोर्टें चेक कर लीजिएगा। रिपोर्ट चेक करने के बाद ही उसमें जो आप पोस्ट करिएगा, क्योंकि एक बार अगर पोस्ट हो गया तो उसके बाद उसको सुधारना संभव नहीं हो पाएगा। एक नया इशू ये क्रिएट हो रहा है कि बोरोविंग में जो अपना क्रेडिट बैलेंस जाता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र का हो या फिर PDS का, तो वो इसमें अभी एंट्री नहीं ले रहा है। उसका समाधान 2 या 3 दिन में हो जाएगा। टेक्निकल इशू है वो, तो उसका समाधान हो जाएगा। उसके साथ ही एक इशू ये भी आ रहा है फर्टिलाइज़र में कि जब आप फर्टिलाइज़र को सेल करते हैं किसानों को, तो उस टाइम पे आपका क्वांटिटी ऑन हैंड में 0 दिखाता है। तो उसके लिए मैंने एक पूरा मैसेज टाइप करके दे रखा है, वो आपको व्हाट्सअप वाले चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या वो परेशानी तो नहीं है। अगर उस टाइप से कोई परेशानी नहीं है, उनके अलावा कोई है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनसे मेरा समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसका समाधान निकालने की हम कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।